आप लोगों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, सत्र को एक ही दिन बचा हुआ है, कल सत्र की शुरुआत होनी है, लेकिन अभी तक एक दिन पहले भी तय नहीं नेता प्रतिपक्ष। कांग्रेस विधायक दल का नेता अभी तक तय नहीं हुआ है। हरियाणा में कल से विधानसभा सेशन की शुरुआत है। कांग्रेस विधायक दल के नेता पर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। 18 अक्टूबर को कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, लेकिन उसके बावजूद भी विधायकों से राय तो ली गई, कांग्रेस के पर्यवेक्षकों ने राय ली, लेकिन अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, सत्र से एक दिन पहले भी तय नहीं हो पाया है नेता प्रतिपक्ष, मीटिंग्स हुई हैं, 18 अक्टूबर को भी मीटिंग हुई, राय शुमारी ली गई, तमाम विधायकों से के करके चीजें भी पूछी गई, उसके बावजूद भी अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। क्या कारण है? कांग्रेस हर फैसले में अगर लेती है, इतनी देरी क्यों होती है कांग्रेस को? देखिए, अगर सस्पेंस की हम बात करते हैं, बिल्कुल जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि बैठकें हुई, सभी यानी कुल 37 विधायक बैठक में, विधायक दल की जो बैठक 18 तारीख को चंडीगढ़ में कांग्रेस कार्यालय में हुई थी, उसमें तमाम विधायक मौजूद थे। सभी विधायकों से सहमति से, जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा रेस किया गया कि सभी विधायकों से अकेले अकेले उनकी राय जानी जाए, जिस पर सभी विधायकों ने समर्थन भी दिया। जिसके बाद जो तीनों ऑब्जर्वर्स पहुंचे थे, इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस देव सिंह भी इस बैठक में मौजूद थे। उन्होंने भी यानी तीनों ऑब्जर्वर्स और टीएस सिंह देव भी उसमें मौजूद थे, जिसके साथ हर एक विधायक से उनकी राय जानी गई, जिसके बाद फिर रिपोर्ट भी हाईकमान को सौंप दिया गया है। मगर अब तक फैसला नहीं आया। जिस तरीके से कल विधानसभा सत्र है और तमाम एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार का गठन हो चुका है, विधानसभा की तैयारियां, सत्र की तैयारियां की जा रही है, वहीं नेता प्रतिपक्ष चुनने में इतनी देरी कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। अगर कारण की बात की जाए तो कहीं ना कहीं यही एक मूल कारण है, वो है इनका जो आपसी मनमुटाव, आपसी मनभेद, वो नहीं बनता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है कि आखिर किसे मौका दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा एक शक्ति प्रदर्शन किया गया है, चाहे दिल्ली के आवास पर किया जाए या फिर चंडीगढ़ के आवास पर किया जाए, लंच के लिए इन्विटेशन देना विधायक दल की बैठक से तुरंत पहले, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। और हाईकमान भी इस चीज को नकार नहीं सकती है कि कुल 37 में से 31 विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक में है, वहीं कुछ ने किसी और नाम के पक्ष में भी वोट दिया है, राय दी है अपनी। मगर ज्यादा जो वोटिंग है, ज्यादा जो नामों को लेकर के जो सजेशन दिए गए हैं, सहमति बनी है, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम को लेकर के बनी है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या हाईकमान फैसला लेता हुआ नजर आता है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये पोजीशन देना, नेता प्रतिपक्ष बनाना, कि कहीं ना कहीं उनके जो विपक्षी हैं, यानी अगर हम विपक्षी दल की बात करते हैं, शैलजा गुट की बात करते हैं, तो उनके द्वारा इस पर सहमति नहीं बन पा रही है। वो नहीं चाहते कि ये अहम जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिले। अब देखने वाली बात होगी कि क्या फैसला जो हाई कमान लेता हुआ नजर आता है, क्योंकि इस बार जिस तरीके से टिकट वितरण की बात की जाए, तमाम पूरे इलेक्शन की बात की जाए, केंद्र बिंदु भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, उनकी बातों को ज्यादा तरजीह दी गई। हालांकि कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। अब संभव है कि कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा के बातों को ज्यादा तवज्जो यहां पर दिया जा सकता है। अब देखने वाली बात होगी क्या फैसला लिया जाता है। हालांकि देखिए, अगर प्रोसीजर की हम बात करते हैं तो आमूमन देखा गया है, जब भी विधानसभा सत्र बुलाया जाता है, यानी कल जिस तरीके से विधानसभा सत्र है, तो जिसके पहले यानी आज 24 तारीख की अगर बात की जाए, तो आज जो नेता प्रतिपक्ष यानी विधायक दल का जो नेता चुना जाता है, उसके नाम को ऑफिशियली आगे जो प्रोटेम स्पीकर जिन्हें बनाए गए हैं, उनके नाम को सौंप दिया जाता है, जिसके बाद फिर कल ऑफिशियली उनकी अपॉइंटमेंट हो जाती है। ये एक प्रोसीजर होता है। हालांकि ऐसा इस बार होता हुआ दिख नहीं रहा है और इंतजार लगातार जारी है कि आखिर कौन विधायक दल का नेता होगा, किसे चुनता हुआ कांग्रेस नजर आएगा। तो इसका इंतजार बिल्कुल किया जा रहा है, मगर अब तक फैसला सामने नहीं आया है। जी बिल्कुल अपराजिता, देखिए, क्योंकि कई बैठकें जो हैं वो हो भी चुकी हैं, हम लगातार बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। क्योंकि नेता विपक्ष का नाम जो है जिस तरह से सामने काफी देरी के साथ ही आएगा। हालांकि सत्र की शुरुआत कल से शुरू हो जाएगी, तो क्या कोई ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि कुछ ऐसे नाम जिनके चीजें जो है वो सामने आई हों, कोई सूत्रों के हवाले से ऐसी जानकारी कि किससे बनाया जा सकता है नेता विपक्ष? देखिए,
बिल्कुल, देखिए चर्चाएं 3 नामों को लेकर के मूलतः हो जा रही है। हालांकि स्पष्ट रूप से कुछ भी कहना यहाँ पे मुश्किल होगा, क्योंकि जब भी बैठक हुई थी तो काफी क्लोज डोर मीटिंग थी जहां पर हुई थी। तो हालांकि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वहीं चंद्रमोहन बिश्नोई की बात की जाए और गीता भुग्गल की बात की जाए, ये कोई 3 नाम है जिस पर चर्चाएं हो रही है। तो संभव है कि इन्हीं में से कोई एक नाम नेता प्रतिपक्ष बनता हुआ नजर आ सकता है। जी चलिए अपराजिता, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए। तो देखिए, कांग्रेस का नेता कौन होगा, पार्टी अभी तक मौन है। सवाल यही कि आखिरकार क्या वजह है, सस्पेंस क्यों बना हुआ है।